तो सबसे मैम पहले आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? बहुत अच्छा मैम, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो। आपको मैम मैंने लास्ट दिसंबर में ही देखा था, और उसके बाद से तो मैम पूरा इंटरव्यू प्रिपरेशन में ही चला गया। सबसे पहले तो बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और थैंक यू मैम। मतलब बहुत खुशी हुई आपका रिजल्ट देख के, मैसेज देख के। एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी सो प्राउड। नो नो मैम, थैंक यू। क्योंकि मैम आप नहीं होते तो इंग्लिश क्या होता मुझे पता नहीं। क्योंकि मैम अब आपसे ही पढ़ना स्टार्ट किया था इंग्लिश मैंने, और आज जो हूँ वो आपके वजह से ही हूँ। थैंक यू। अच्छा, कब से तैयारी स्टार्ट की थी आपने? मैम मैंने अक्टूबर 2022 से, अक्टूबर। तभी एक मेरा एक सीनियर था हाँ। कॉलेज पे, वो भी आपसे ही पढ़ा था, वो भी एसबीआई पीओ था। तो उसका एक इंटरव्यू आया था जो CTWT में, तब तो अन अकेडमी में ही था सब। तो उनको उनसे मैंने बात किया, तो वो ही रेकमेंड किया आपको, तो मैंने आपसे ही इंग्लिश पढ़ा उसके ठीक। बाद से। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? मैम ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था? अरे वाह, फर्स्ट हाँ मैम। एसबीआई पीओ एक्चुअली मैम आपका। हाँ। सभी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट ही था इस पर मेरा। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। और ग्रेजुएशन में आपने क्या किया हुआ है? मैम मैंने फिजिक्स ग्रेजुएशन किया है, फिजिक्स ऑनर्स पे। और मैम इलेक्ट्रॉनिक्स पे मैंने एमएससी किया है। एमएससी किया है, बढ़िया। कैसा लग रहा है? पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था? पेरेंट्स का तो बहुत अच्छा रिएक्शन था। अभी ऐसा लग रहा है कि मम्मी पापा बहुत खुश है, क्योंकि मैं भी बहुत टेंस था। और मैम आरआरबी क्लार्क मेरा हो गया था, फिर भी एक मन में था कि अगर काश ऑफिसर बन जाते तो बहुत अच्छा होता। तो जब एसबीआई पीओ का रिजल्ट आया तब तो बहुत खुशी हुआ। और उसके बाद से तो पूरा प्रिपरेशन में ही लग गया, और बहुत टेंस में था। पापा ने बताया अरे हो जाएगा। अब आज तो पापा बता रहे हैं, मैंने सोचा था हो जाएगा तो मैंने बोला था, तो हो ही गया। यही है। चलो, यही है। फाइनली आपकी मेहनत रंग लाई। जी मैम, आपके वजह से ही। नहीं नहीं, आप और मेहनत है। मैथ में तो मैम मैथ में तो मैम आशीष आशीष सर, एंड रीजनिंग में मैम अंकुश सर, एंड जो जनरल अवेयरनेस उसमें मैम कपिल सर से ही मैंने पढ़ा है। तो सब सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि अगर आप बिल्कुल। लोग नहीं होते तो अगर मैं यहाँ पर नहीं होता। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आपका थैंक यू मैं सब तक पहुंचा दूंगी। जी। थैंक यू मैम। तो हम स्टार्ट हाँ। करते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि बच्चों को मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा पहुंचे, कि जो बच्चे, जिन बच्चों का सपना। जी। तो क्या थी आपकी स्ट्रैटेजी? मतलब सबसे पहली चीज आपने क्या करी थी जब आपने तैयारी करने का सोचा था? मैंने मैम यही सोचा था कि एक्चुअली मुझे एक ही टीचर से पढ़ना है सब कुछ, एक एक टीचर से। मल्टीपल टीचर मैंने नहीं सोचा, और पहले से ही सोच लिया था कि इंग्लिश आपसे और अदर्स टीचर्स मैंने पहले से ही सेट कर लिया था। और पहले दिन से मैंने टू डू लिस्ट लगाना स्टार्ट किया, आप जैसे बोले थे। और पहले तो मैं रिकॉर्डेड क्लास में ही चला जाता था कि रिकॉर्डेड देख लूँ। और रिकॉर्डेड देखने से एक होता है कि जल्दी जल्दी तो होता है, पर एक प्रैक्टिस नहीं होता। तो लाइव देखना मैं बहुत प्रेफर करूंगा आगे की लोगों आगे के स्टूडेंट के लिए। और मेरा जो ये जो मकसद था कि टू डू लिस्ट बनाओ और टू डू लिस्ट को टिक करते जाओ। तो मैंने पहले से ही सुबह उठकर टू डू लिस्ट बना लेता था, और उसके बाद जो भी होता था एक एक क्लास में सब करता था। और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना होगा। और जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा करना ही होगा, और उसके साथ साथ मॉक बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। और मुझे ये लगता है कि बहुत सारे अभी के जो बहुत स्टूडेंट है, मैंने देखा है कि बहुत पहले दिन से ही मॉक लगाना स्टार्ट कर देते, तो ये नहीं करना चाहिए मुझे लगता है पहले अपने आप को ठीक से बना लो, और उसके बाद मॉक देने जाओ, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि मेरे से हो रहा है क्वेश्चन। और तब अच्छे और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी आएगा। और एक चीज है कि मॉक की एनालिसिस बहुत जरूरी है, कि मेरा कौन सा चैप्टर वीक है, कहाँ पे गलती हो रहा है, तो उसको सुधारना चाहिए ठीक से। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन। आपको क्या लगता है सबसे कौन सा ऐसा सब्जेक्ट्स हैं जो गेम चेंजिंग हैं, जिनको बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बट इग्नोर नहीं करना चाहिए? आपके ओपिनियन में क्या मैम लगता हाँ। जी मैम। मैम मेरे को सबसे ज्यादा गेम चेंजिंग लगता है जनरल अवेयरनेस, मतलब करंट अफेयर्स। एंड उसके बाद इंग्लिश को भी बहुत अच्छा गेम चेंजर सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि हम जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते। कभी कभी टाइम मैंने भी आरआरबी क्लर्क के टाइम नहीं पढ़ा था उतना, क्योंकि टाइम ही नहीं था, तभी सब सब एग्जाम एक साथ चल रहा था।
तो थोड़ा सा मेरा तो वहाँ पे लक भी अच्छा था कि हो गया, कट ऑफ निकल गया। तो जनरल अवेयरनेस बहुत ज्यादा गेम चेंजर होता है अगर ठीक से पढ़ा जाए, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन देखते ही मार्क करा जा सकता है। वहाँ मैथ या फिर जो रीजनिंग है उस पे सभी लोग मोरलेस अच्छे ही होता है। और उस पे क्या होता है, कभी कभी एक क्वेश्चन अटक जाए तो वो होगा भी नहीं, सॉल्व भी नहीं होता। मतलब ऑफिसर की जो एग्जाम होता है उस पे तो बहुत ही ज्यादा टफ रहता है, मुझे लगता है। और उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश को बहुत लोग अंडर अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो इंग्लिश का अगर रीडिंग स्किल बहुत अच्छा होगा तो बहुत बहुत क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। और अगर कोई परफेक्शन करता है तो मैं तो ये बोलूंगा कि उसके लिए ये एग्जाम कुछ प्रॉब्लमेटिक होगा ही नहीं। ऑफिसर की एग्जाम भी बहुत अच्छा ही लगेगा। अच्छा, एक लोगों का माइंडसेट रहता है कि इंग्लिश में कट ऑफ क्लियर हो जाए बहुत है, इंग्लिश इतना डिफिकल्ट आता है, एसबीआई पीओ का तो स्पेशली इतना डिफिकल्ट आता है कि मैं होता ही नहीं है, हिलता ही नहीं है क्वेश्चन। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस हो जब आप एग्जाम दे रहे थे? नो मैम, मुझे ऐसा नहीं लगा कि एसबीआई पीओ मेरा बहुत अच्छा था, आईबीपीएस पीओ भी अच्छा था। और बाकी आरआरबी क्लास में तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आता था इंग्लिश। अगर कोई इंग्लिश ठीक ठाक कर लेता है तो वो अगर इंग्लिश में ही बहुत अच्छा मार्क्स ले लेगा तो उसके ऊपर उतना प्रेशर ही क्रिएट नहीं होगा कि मैथ में मुझको और ज्यादा अच्छा करना होगा, या फिर रीजनिंग में। कि इस बार मैंने देखा था कि रीजनिंग का क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ में बहुत टफ आया था। तो और क्रिटिकल रीजनिंग भर भर के आया था। तो अगर किसी का इंग्लिश अच्छा होगा तो क्रिटिकल रीजनिंग भी वो बहुत अच्छे से कर लेगा। ये मैंने एक चीज देखा है मैम। बिल्कुल तो बिल्कुल। इंग्लिश तो गेम चेंजर होता ही है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको याद है आपका क्या टॉपिक आया था, ऐसे का या लेटर का? आ, हाँ मैम, एक्चुअली एसबीआई का तो याद है, एसबीआई के 3 लेटर आया था। तो हाँ 3 लेटर आई थिंक फॉर्मल लेटर था। एक हाँ। तो मैम एक था कि स्कूल, एक स्कूल में एक था, और एक एडिटोरियल एडिटर में एडिटर को लिखना हुआ था। और एक याद नहीं। अच्छा। और बहुत आसानी आया था, कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर डिस्क्रिप्टिव ठीक ठाक, अगर जस्ट जो पॉइंट होता है डिस्क्रिप्टिव का जो सभी लेटर में सेम होता है वो अगर लिख लिया जाए तो आदि तो हो ही गया। और बॉडी जस्ट थोड़ा ही लिखना पड़ता है आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे का टॉपिक और कुछ मैंने याद तो है क्या था? और मैंने तो मैम आपका ही डिस्क्रिप्टिव बुक ही पढ़ा था ठीक से पूरा। अच्छा। तो उससे हो गया था एक्चुअली प्रैक्टिस। और हाँ, ऐसे मैम ऐसे भी इजी आया था आई थिंक मैम, अभी तो भूल गया अभी याद नहीं, अभी बहुत मेरी दिन हो एक गया। और स्टूडेंट से बात हुई, मतलब जनरेशन गैप करके कुछ आया था, जनरेशन गैप को कैसे कम करते हैं, उसने उस पर लिखा अच्छा। था ऐसे। हाँ। हाँ मैम, याद आया। आई थिंक डिजिटल बैंकिंग से लेकर कुछ आया था, डिजिटल बैंकिंग का बेनिफिट या फिर जो एडवांटेज डिसएडवांटेज वो शायद आया। वो है। बढ़िया। हाँ, अच्छा। मैंने वो ही अटेम्प्ट किया था एक्चुअली। और अच्छा वो तो बहुत इजी होता है, हमको तो बहुत अच्छे से पॉइंट याद था, तो इसीलिए मैंने अच्छे से ही लिखा था। लिख लिया अभी मार्क्स तो पता नहीं क्या आया है। हाँ, बट मार्क्स तो अच्छे ही आए होंगे डेफिनेटली। आई होप मैम। जी जी। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चों का बहुत बार आता है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, दिन में टाइम कैसे मैनेज करें? तो आप कैसे टाइम मैनेज करते थे, किसको कितना देते थे, कैसे करते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, टू डू लिस्ट अगर कोई बना लेगा तो उसका उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, पहले पहले लगेगा कि इसमें बहुत कम हो जा रहा है तो उसको ठीक करना चाहिए, और अपने आप को बहुत ज्यादा रिजिड नहीं बनाना कि हमको हर वक्त यही फॉलो करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको उसी वक्त फ्लेक्सिबल कर लो, और उसके बाद जो टू डू लिस्ट बनाया है उसको थोड़ा चेंज कर लो। ऐसे करना चाहिए। और कि क्या है कि जो हो जा रहा है उसको टिक करते जाओ। तो पहले पहले लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, पर धीरे धीरे तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से ही हो जा रहा है। तब पता चलेगा जब वो मॉक देगा, मुझे लगता है। और सब्जेक्ट मैम ज्यादा नहीं है, 4 ही सब्जेक्ट है। तो इससे तो ज्यादा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में ज्यादा था। तो उतना तो प्रेशर मुझे नहीं लगा। पर हाँ, कभी कभी लगता था, तो कभी कभी तो मन भी बहुत खराब हो जाता था। तो तब तब थोड़ा सा बाहर निकल जाते थे, और या फिर मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज कर लो तो ठीक हो जाएगा। या फिर घर की लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। ये लगता है कि घर की लोगों से अगर अगर मम्मी या फिर पापा से अगर बात हो जाए तो बहुत अच्छा होता है, जी कि मन भी बहुत रिफ्रेश हो जाता है। जी जी। अच्छा, कैसा किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे, ऐसा कुछ बना रखा था आपने कि मुझे इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है डेली? मैम, हाँ मैम, एक्चुअली मैंने एकदम तो टाइम तो फिक्स नहीं किया था। मैंने बस ये लिखता था कि ये सुबह उठकर ये करना है, और उसके बाद ये करना है, ये करना है। मेनली ज्यादा टाइम मुझको देना पड़ता था मैथ को।
क्वांट को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता था, पहले पहले तो बहुत ज्यादा, क्योंकि जब बेसिक अगर एक बार क्लियर हो जाए उसके बाद बस मेंस ही करते जाओ, मेंस ही करते जाओ। बहुत लोगों का ये होता है कि बस पी करेंगे, पी के पहले उसके बाद मेंस करेंगे। तो ऐसे आई थिंक नहीं होता, क्योंकि प्री बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। और प्री बहुत जल्दी क्लियर तभी होगा जब तुम मेंस भी उसके साथ साथ करते रहोगे। तो मेरा तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता है आशीष सर से या फिर अंकुश सर से रीजनिंग, आपसे इंग्लिश। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या यही है कि तुमको डरना नहीं है पहले से। तो धीरे धीरे बहुत पहले दिन जब आओगे पहले दिन तो परफेक्शन भी बहुत बहुत हार्ड लगा था। और उसके बाद जब वो हार्ड क्वेश्चन बार बार करते रहोगे तो तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो बिल्कुल, डरने का बात नहीं है, बस करते रहना है। करते रहना है, वही चीज है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप हम्म। इजी लगने लग जाएगा। और ये गलती यस आई मैम, थिंक यस बहुत मैम। सारे बच्चे कहते हैं, आपने बिल्कुल सही बोला कि पहले प्री करते हैं, फिर प्री क्लियर होगा, फिर मेंस की तैयारी करते हैं, तो दोनों ही क्लियर नहीं होते हैं। जी मैम। तो प्री और नहीं, मेंस मेंस साथ में करना पड़ेगा, मेंस, पहले दिन से ही करना पड़ेगा। बिल्कुल प्री और मेंस दोनों साथ में करने पड़ेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बहुत बच्चों का आता है, मैम वोकैबलरी बार बार भूल जाते हैं, आप भी भूल जाते थे, जी। कैसे करते थे? यस मैम, मुझे तो आज भी बहुत सारा मैं बहुत भूल गया, क्योंकि वो दिसंबर में लास्ट क्लास किया था, उसके बाद 2 मंथ्स हो गया। तो भूल तो जाएंगे ही, बट कुछ कुछ जो वोकेबुलरी था, मैंने पहली बार जब क्लास पे आया था, जब आप वोकेबुलरी को 1:30 बजे कराते थे ग्रामर के साथ, मुझे आपको शायद याद होगा। हम्म। वो अब अचीवर सीरीज में होता था। तो हाँ, तब मैं जब देखता था कि सारे स्टूडेंट कर लेते थे और मैं नहीं कर पाता था, याद ही नहीं रहता था। या और ये नॉर्मल है, मुझे लगता है ये नॉर्मल है, क्योंकि बट उसके बाद जब परफेक्शन में तुम रोज आओगे, रोज वो वर्ड रोज रोज अगर देखोगे ना, तो दिमाग में एक्चुअली फिट हो जाता है। लाइक कुछ कुछ चीजों का, वर्ड का जो मीनिंग है, मुझे आज भी याद है। जैसे लाइक एग्जाकर्वेट, हाँ, ये जो वर्ड था मैंने पहले कभी भी नहीं सुना हुआ था। तो मैंने जब पहली बार देखा तो ये क्या है। बट ये वर्ड हर दिन आता है, परफेक्शन में मैंने देखा था ये हर दिन आता था, तो इससे प्रैक्टिस हो जाता है। तो वोकेबुलरी ये नहीं कि भूल जाओगे, बस एक जो आपकी जो बुक था वोकैब प्रोडिजी, मैंने उससे बहुत प्रैक्टिस किया है। और आपका जो क्लास है, मेनली मैंने परफेक्शन से ज्यादा किया है। परफेक्शन में इतना वोकैब हो जाता था कि मैंने जो एक्सरसाइज बुक में खाता पे एक साइड पे बहुत अच्छे से नोट करके रखता था, हाँ। सारे सारे पेज में जितने जितने दिन मैं लिख लिख के करता था। और जो भी होता था मैंने साइड में लिख लेता था, और उसको क्लास खत्म हो जाने के बाद एक बार देख लेता था। तो ऐसे ही मैम करते थे। अच्छा, ऐसे करते थे, बहुत बढ़िया। अच्छा, करंट अफेयर्स आप कैसे करते थे, रोज करते थे या वीक में एक बार करते थे, कैसे करते थे? नो नो मैम, करंट अफेयर्स में डेली करता था। सुबह तो जो यूट्यूब से कपिल सर का जो क्लास होता था उस पे फ्री फ्री कर लेता था, क्योंकि मुझे मैम 2 बार देखना पड़ता था। एक बार अगर वीडियो लेक्चर सुन लेता था तो बहुत अच्छे से याद हो जाता था, और उसके बाद रात में एक बार प्रैक्टिस कर लेता था पीडीएफ से। रीजनिंग की पजल्स वगैरह भी आप डेली प्रैक्टिस करते थे? हाँ, डेली क्लास करते थे, और उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रहता था, एक पीडीएफ में बहुत सारा क्वेश्चन रहता ही था, तो हाँ, वो क्वेश्चन कर लेता था। या फिर जो मेंस का पजल था वो प्रैक्टिस करता था धीरे धीरे कि हुए हुए। क्योंकि मैम मेरा मुझे याद है, जो मैंने पहला मेंस पजल किया था उस पे मुझे कम से कम 2 घंटा लगा था एक मेंस पजल करने में। तो मुझे याद है बहुत टाइम लगता है। बट हाँ। यही है कि मैं उठ नहीं गया कि नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे करता रहा, तो धीरे धीरे मैम समय भी कम होने लगा। ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी आज भी अगर देगा कि कर लेंगे, सब क्वेश्चन नहीं होता बट मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? कैसा था इंटरव्यू, हिंदी में था, इंग्लिश में था, क्या क्वेश्चन, मैम। कुछ याद है? हाँ। हाँ मैम। मैम मैंने तो हिंदी में ही दिया, क्योंकि इंग्लिश ठीक है आता है, क्योंकि बट मैम यही है कि अगर एक बार फंबल हो जाता है तो सब भूल जाते हैं। तो ये जो हिंदी आप मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है कि हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो मैंने ऐसे हिंदी में ही बात किया था इंटरव्यू पैनल से, तो वो लोग तो हंस रहे थे। और अच्छा। पैनल बहुत अच्छा था। आई थिंक मेरा इंटरव्यू 20 मिनट से भी ज्यादा चला था। मुझे पता नहीं चला, क्योंकि पर मैं जब बाहर आया तब मेरे बात का जो थे वो बताया कि तुम्हारा इंटरव्यू 20 मिनट से भी ज्यादा चल रहा था। तो इंटरव्यू पैनल बहुत अच्छे थे। वहाँ पे लैंग्वेज एक कुछ मैटर नहीं करता। मैंने बहुत लोगों को बोलते सुना है कि इंग्लिश में बोलो तो ज्यादा मार्क्स देगा, नहीं ऐसा नहीं है।
जिसमें आप कंफर्टेबल हो, इंग्लिश या फिर हिंदी। और वहां पर मैम ऑप्शन भी होता है कि आप हिंदी में भी बोल सकते हो, इंग्लिश में भी बोल सकते हो। तो हिंदी में भी मेरा पूरा इंटरव्यू मैंने हिंदी में बोला, तो अब तो ठीक ठाक ही हुआ है। कोई क्वेश्चन याद आ रहा है किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था? हाँ मेनली मैम मुझसे बैंकिंग अवेयरनेस ज्यादा नहीं पूछा, मैंने पढ़ के गया था बहुत ज्यादा। तो यही होता है कि इंटरव्यू में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपसे नहीं पूछेगा। वहाँ इंस्टेंट वो आपसे मुझसे बहुत ज्यादा पूछा था कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, कि आपके वहाँ के एरिया का जो बैंक है, एसबीआई का जो बैंक है, वहाँ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, या फिर अभी के टाइम पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये सब पूछा था। या फिर मेरा जो हॉबी था, हॉबी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आया था। हॉबी रिलेटेड क्वेश्चन बोल लो पूछते ही है, पूछते ही है। मेरे से आई थिंक 5 से 6 मिनट हॉबी रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा था। और उसके बाद जो मैंने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो किया है, वो सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछा था। तो ऐसे ही चला था। और बाद में जो मेरा लोकल एरिया था, वहाँ पे एक फेमस मंदिर होता है, और उसको उसके लिए कुछ क्वेश्चन पूछा था कि वहाँ पे बैंक कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे बस नॉलेज जज करता है। बैंकिंग और बस मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था मैं। वही ये देखते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप कितने कंफर्टेबल। ये जी मैम। बेसिकली इंटरव्यू आपकी जी मैम। पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए होता है, क्योंकि नॉलेज तो आपको अ, है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो। जी मैम। जी जी। तो ओवरऑल जो जो मेहनत आपने की थी, सारा रिजल्ट फाइनली मिल गया है, तो मुझे आपसे मिलना है। हाँ मैम, मुझको भी आपसे मिलना है। मैं तो कोलकाता जब आप आए थे तब तो मिल नहीं पाया, क्योंकि तब मुझे लग रहा था कि एक तो प्रिपरेशन के टाइम थे एकदम। तो मैं तो उस दिन भी घर बैठ के पढ़ ही रहा था। और कभी कभी एक एक आध बार लाइव सेशन आप लोगों का देख रहा था। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा फिर भी देख के। मन कर रहा था जाने का, बट बहुत दूर है। मेरा घर से तो कोलकाता बहुत ही दूर है। तो मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अब हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे या फिर आप कभी दिल्ली आएंगे, नोएडा आएंगे, हम जी मिलेंगे। मैम। है ना, वी विल मीट, जी क्योंकि मैम। मुझे मेरी चॉकलेट चाहिए। यस मैम, यस मैम। चॉकलेट एंड कोलकाता का रसगुल्ला जो है, वो भी मैं लेके जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। ये एक क्या बोलो, ड्रीम ही था कि आपसे एक बार बात किया जाए। और उसके बाद आशीष सर से भी एक बार बात किया जाए। तो आपसे तो बात हो गई, तो एक तो ड्रीम पूरा हो गई। और आप आपसे मिलना भी है मैम। बिल्कुल मिलेंगे। और अभी आपकी ये पहली सक्सेस है ना? इसके बाद मुझे और भी सक्सेसेस चाहिए आपसे। अभी आपको और बड़े बड़े भी बहुत एग्जाम्स क्लियर करने हैं, है ना? तो अभी रुकना जी मैम। नहीं, जी मैम। है ना? रुकना नहीं है, अब बस हाँ मैम, आगे इसके इसके बाद इसके बाद तो मैम जैब का प्लान है कि अच्छे से जैब क्लियर कर सकूँ। तो धीरे धीरे यही मैम है कि इस सेक्टर में अच्छे से अच्छे बढ़ना। जो प्रमोशनल एग्जाम होगा वो भी अच्छे से दे पाऊँ। बस आप आशीर्वाद कीजिए तो जरूर ठीक ठाक होगा। बिल्कुल, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं हमेशा। और अब मुझे आपसे अगले बहुत सारे मैसेजेस चाहिए एक के बाद एक, मैम मेरा ये भी एग्जाम क्लियर हो गया, मैम मेरा ये भी एग्जाम क्लियर यस हो मैम, गया। यस मैम। एकदम मैम। ऐसे करके मुझे बैक टू एकदम बैक मैम। मैसेजेस चाहिए आपसे। जी मैम। जी मैम। है ना? और एक और चीज जो मैं हर स्टूडेंट को बोलती हूँ, आपको भी बोलूंगी, अब आप उस पोजीशन पे हो कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। है ना? तो आई वांट कि आप जी मैम। जिस जिसकी मदद कर सको, चाहे फिनेंशियली, चाहे इमोशनली, चाहे गाइडेंस देके, जिस भी तरीके से आपको कोई भी नीडी लगे, तो उसकी मदद जरूर करना। यस मैम। ये यही मुझे आपसे गुरु दक्षिणा चाहिए थी, और मुझे लगता है मिल गई। आपने पहले से ही देना स्टार्ट कर दिया है। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। और अच्छा, एक लास्ट मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, आपको लगता है कि जो बच्चे फेल हो गए हैं या कहीं डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, एक चीज जो आपको लगता है, आपका मूल मंत्र क्या था, मतलब जो चीज आपको हमेशा मोटिवेट करती थी? मैम एक्चुअली मुझे लगता है मोटिवेशन इज नॉट द की। मुझे लगता है जो अगर कोई डिसिप्लिन है, अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन है, तुम अगर रोज क्लास पे आ सकते हो टाइम पे, अगर सर और मैम के आने के 5 मिनट आगे ही तुम आ जाते हो या फिर टाइम पे आ जाते हो, और अगर तुम रोज क्लास क्लास पे आओगे, रोज रोज आना पड़ेगा, तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं कैसे भी नहीं रुकेगा। ये मेरा मूल मंत्र है। मैं एक्चुअली मैं मोटिवेशन वीडियो भी नहीं देखता। मुझे लगता है मोटिवेशन बस 1-2 दिन के लिए होता है।
एक्चुअल चीज है डिसिप्लिन। अगर अब तुम डिसिप्लिन हो तो तुम्हारा एग्जाम होगा ही होगा। और मुझे मैम ये लगता है जो लोग 1-2 साल के बाद एक दो साल के बाद जिनका सिलेक्शन होता है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि मुझे तो आज से ही लग रहा था कि जब हो गया था एक एग्जाम आरआरबी क्लर्क, उसके बाद से मैं अच्छे से पढ़ भी नहीं पा रहा था। और वो लोग 1 साल 2 साल अच्छे से मेहनत करने के बाद भी पाते हैं, तो वो लोग कितना अच्छे से पढ़ते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो मुझसे और भी ज्यादा बेटर है, क्योंकि उनका पेशेंस लेवल मुझसे बहुत ही बढ़िया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा सा लक लगेगा, मेरा मेरा शायद थोड़ा सा लक अच्छा है, इसीलिए मुझे आज मिल गया। तो आपका भी एक दिन अच्छा लक होगा, और अगर आप ठीक से डिसिप्लिन होकर मेहनत करोगे तो आपका भी बहुत जल्दी ही होगा। ये मेरा और मेरा उन सब लोगों को गुड विशेष थैंक यू सो मच, इतना सब है। कुछ थैंक यू मैम। स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करने के लिए, स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए, और मुझे सिलेक्शन देने के लिए। बहुत बहुत जी शुक्रिया, मैम, जी मैम, वो खुशी देने के लिए, वो प्राउड फीलिंग देने के लिए। एंड आई होप जी मैम। अब आगे और भी बहुत सारे सिलेक्शंस आए आपके थ्रू, और आपसे बहुत सारे सिलेक्शंस आए, आप बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करो, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम रोशन करो वहाँ काम करके। जी बहुत मैम। बहुत जल्दी, थैंक यू सो मच मैम। बहुत जल्दी, बहुत और ऊंची। मैम आपसे आपसे मिलना भी है मैम। बिल्कुल, बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर आप नोएडा आ सकते हो तो कभी भी मिल सकते हैं, नहीं तो जब हम कोलकाता जी आएंगे, मैम। आपकी जगह आएंगे, तब हम आपसे मिलेंगे। ऑब्वियसली मैम, ऑब्वियसली। चलो, थैंक थैंक यू, यू सो मच मैम, थैंक यू। एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू मैम।